Good morning, everybody. How are you, my dear students, dear kids? Today, I would like to throw some light on the importance of the cleanliness in the form of a poem, Keep It Clean. Students, before starting my chapter, my poem, I would like from you that you should like my video and share it. Press bell icon so that you may get my latest videos. Okay students, should we start now? Keep it clean. As a citizen of the country, it is our duty to keep our surroundings neat and clean. सभी लोग एक कंट्री में रहते हैं, एक जगह में रहते हैं, एक घर में रहते हैं। तो जैसे हम लोग एक घर में रहते हैं, अपने घर को साफ़ करते हैं, ऐसे ही ये होल कंट्री भी तो हमारा देश है। बच्चों, कुछ लोगों को हम लोग सभी लोग देखते हैं कि लिया अपने घर का कूड़ा लिया बाहर डाल दिया, कुछ खाया रैपर बाहर डाल दिया। हमारे नेबरहुड में भी हैं ऐसे लोग, कुछ बच्चे हैं वो गार्बेज या किसी चीज़ के रैपर्स डस्टबिन में न डाल के बाहर रोड पर, बाहर स्ट्रीट में डालते रहते हैं घर के बाहर, और वो भी अपने घर के बाहर नहीं, दूसरे के घर के बाहर, जिससे कि गंदा होगा तो उसके यहाँ पे होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने घर की ड्रेन साफ़ की सामने से और लिया बाहर दूसरे के घर के आगे, वो सारा जो मड होता है वो सब थिक जो भी होता है उसमें सब में डाल देते हैं, जो ड्रेनेज होता है। तो इट्स आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। सब लोग अपने अपने घर के सामने अपने अपने सराउंडिंग में नीट एंड क्लीन रखें। हाउ ऑफन डू यू सी समवन throwing garbage around you and stop them by doing so? आप लोग सभी लोग देखते हैं कि चारों तरफ कभी कोई गार्बेज डालता रहता है, तो आपने कितनी बार उनको रोका है? रोकते भी हैं, टोकते भी हैं कि यहाँ पे मत डालो, और कई बार वो रुक भी जाते हैं, कई बार ऐसे लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। आर यू ऑलवेज केयरफुल टू थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन्स ओनली? क्या आप हमेशा डस्टबिन्स में ही गार्बेज डालते हैं? देखिए, यू आर लुकिंग हेयर अ डस्टबिन, आप देख रहे हैं ना, यूज़ मी लिखा हुआ होता है। डोंट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर, यूज़ मी यानी डस्टबिन्स को यूज़ करें। लेट्स रिसाइट द पोएम। दिस सिटी इज़ डर्टी वॉज देयर रिमार्क, पीपल इज देमसेल्व्स इन द बिग पब्लिक पार्क। ये सिटी, दिस सिटी इज़ डर्टी, ये सिटी बहुत गंदा है। वॉज देयर रिमार्क, एक रिमार्क लिखा हुआ था वहाँ पर कि दिस सिटी इज़ डर्टी। पीपल इज देमसेल्व्स इन द बिग पब्लिक पार्क, और पीपल इज मीन्स टू फील कम्फर्ट, टू फील हैप्पीनेस इन अ बिग पब्लिक पार्क। लोग पब्लिक पार्क में जाना तो बहुत पसंद प्रेफर करते हैं, लेकिन अपने सिटी को साफ़ नहीं रख सकते। बच्चों, जब ओल्ड दिल्ली में हम लोग जाते थे, अब से 5 और 10 ईयर्स पहले की बात मैं बता रही हूँ आपको, कि जब ओल्ड दिल्ली में जैसे कश्मीरी गेट की तरफ जाते थे, या आज भी अगर आप शादरा साइड चले जाओ तो वहाँ पर देयर आर बिग हीप और गार्बेज, बहुत मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। देयर इज़ गार्बेज एवरीवेयर, वी थ्रो इट विदाउट अ थॉट। वहाँ सभी जगह केवल और केवल गार्बेज ही फैला हुआ है। वी थ्रो इट विदाउट अ थॉट, हम एक पल के लिए भी ये सोचे बिना कूड़ा डाल देते हैं। दो टू कीप क्लीन फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर टॉट, ऑल्दो ऑल वी आर टॉट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। सभी बच्चों को ये कूड़ा ये सिखाया जाता है कि डोंट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर, कीप इट क्लीन। अपनी जगह को साफ़ रखें, अपने घर को साफ़ रखें, अपने सराउंडिंग को साफ़ रखें, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते और सब जगह हेयर एंड देयर वो जो गार्बेज होता है उसको डिस्पर्स करते रहते हैं। अब किस किस चीज़ का होता है? देखिए, आजकल तो बहुत पैक्स आइटम आ रहे हैं, सभी का गार्बेज होता है। सिप द फ्रूटी, मंच द चिप्स, थ्रू द रैपर्स ऑन द ग्राउंड। सिप द फ्रूटी, फ्रूटी को सिप करके पी लिया। मंच द चिप्स, चिप्स को मंच कर लिया यानी चबा चबा के खा लिया। थ्रो द रैपर्स ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद में अब तो इन रैपर्स का क्या यूज़ है, लिया और ग्राउंड पे लोग उसको थ्रो कर देते हैं, डाल देते हैं।
When there is so such garbage, why should I bother if more is found? तो लोग यही सोचते हैं कि जब यहाँ इतना कूड़ा पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा मैं ही और डाल दूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन बेटा जब सभी ऐसा सोचेंगे तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही बन ही जाता है फिर। Who threw the garbage? अब I would like to ask who threw the garbage? इस गार्बेज को कौन फेंकता है? Who threw the garbage? इस गार्बेज को किसने फेंका? Why can't the place be green? क्या इस प्लेस को ग्रीन नहीं बनाया जा सकता? क्या इस प्लेस पर जहाँ पर गार्बेज डाला हुआ है क्या वहाँ पर प्लांट्स नहीं लग सकते? जैसे हमारे यहाँ पर है तो एक जगह वहाँ पर गार्बेज डंप था तो लेकिन वहाँ पर डंपिंग प्लेस की जगह पर वहाँ पर अब ग्रीनरी बना दी गई है, पौधे लगा दिए गए हैं। I did not throw it. मैंने तो नहीं फेंका। Is it so difficult to make it clean? तो क्या जब आपने नहीं फेंका मैंने नहीं फेंका तो क्या उस जगह को क्लीन बनाना इतना हार्ड होता है? अभी भी हम लोग देखते हैं हर एक स्ट्रीट के बाहर आपको डस्टबिन मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी गार्बेज कहाँ पड़ा होता है? डस्टबिन के चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई होती है। ये देखिए जब गंदगी होती है तो देखिए बच्चों ये आपको इंसेक्ट दिख रहे हैं, जम्स दिख रहे हैं कि नहीं? ये इस बच्चे के पीछे पड़ गए, ये देखिए ये दीज आर जम्स। और ये कहाँ पैदा होते हैं? ये गार्बेज में तो होते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले लेडीज़ वेजिटेबल्स वगैरह कट करती थी, वहीं ज़मीन में उन्होंने कट किया और उस गार्बेज को तो फेंक देती थी या कई घंटों घंटों पड़ा रहता था वो कूड़ा और वहाँ पर फ्लाइज आ जाती थी, बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती थी, मच्छर आ जाते थे। तो उससे अभी आजकल आप देख रहे हैं कितनी नई नई बीमारियाँ आ रही हैं। कोरोना आ गया, कॉलेरा आ गया, कई बीमारियों को तो गवर्नमेंट ने कवर कर लिया है, उनको डेमोलिश कर दिया है। बट अभी जो कोरोना है उस पर वैक्सीन तो आ चुकी है, बट अभी कहते हैं कि कैन इट बी चेक्ड और नॉट, लेट्स सी। अभी सभी बच्चों के अंदर थोड़ी क्लीनलीनेस की फीलिंग्स डेवलप हुई हैं। कोरोना ने बहुत लोगों को, ऐसा नहीं है कि कोरोना ने हमें कुछ नहीं सिखाया, उसने हमें सिखाया इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली, इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लीनलीनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज़। आपने देखा कि बहुत लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई थी और ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी लोग मर गए थे। तो क्या हमें पेड़ों को काटना चाहिए? डेफिनेटली नॉट। इफ़ वी कट अ प्लांट वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़। अगर हम एक प्लांट काटते हैं तो हमें ट्रीज़ ग्रो भी करने चाहिए, लगाने भी चाहिए। वी विल कीप इट क्लीन इफ़ वी हैव द विल टू डू। और हम इसको केवल कब रख सकते हैं क्लीन? जब हमारे अंदर करने की इच्छा होगी कि हमें इसको साफ़ रखना ही है, अपने घर को साफ़ रखना ही है। अभी आप देखिए सैनिटाइज़र का यूज़ कितने लोग जानते थे कोरोना से पहले, लेकिन अब लोग सैनिटाइज़र का यूज़ भी जानने लगे हैं, क्लीनलीनेस का यूज़ भी जानने लगे हैं। कीप द सिटी क्लीन, डोंट बी योर ओन फॉय। अपने सिटी को क्लीन रखिए, अपने फो मीन्स शत्रु, एनिमी, अब हॉस्टाइल, अपने एनिमी खुद मत बनिए। अपने शत्रु खुद कैसे बनते हैं बच्चों? अपने आप को मार के? नो, नेवर। बट जो गार्बेज इधर उधर सेटर करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें बहुत सारे जर्म्स, इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं। और जब बीमारी फैलाएंगे तो किसको फैलाएंगे वो बीमारियाँ? डेफिनेटली टू द ह्यूमन बींग्स। तो अब ह्यूमन बींग्स को बीमारियाँ फैलाएंगे तो फिर क्या होगा? हम कैसे, हाउ कैन वी हेल्थी, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं? नो, नेवर। तो इसलिए अपने शत्रु खुद मत बनिए, बीमारियों को निमंत्रण मत दीजिए। तो बच्चों आपको ये पोएम कैसी लगी और इससे आपने कितना सीखा? देखिए मैं आपको क्लीन इंडिया मिशन के बारे में और कुछ बताती हूँ। वैसे ये तो काफ़ी पहले का है, लेकिन अभी आप देखिए कि अभी फिर से हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हुए हैं क्लीनलीनेस की तरफ जब से कोरोना आया है। क्लीन इंडिया मिशन
स्वच्छ भारत अभियान. As per Environmental Performance Index, India stands 123rd in cleanliness and sanitation amongst 163 in the countries in the world. Most of the Indian cities and towns are littered with garbage and are a site for open defecation. तो बच्चों आप देखते हैं आज भी हमारे इंडिया बहुत जगह जगह लिटर्ड है. मोस्ट ऑफ द टाउन्स आर लिटर्ड मीन्स जगह जगह गार्बेज फैला हुआ है. अब भी निकल जाएं हम तो वहाँ पर अनकवर्ड तो ड्रेन है हमारे इंडिया में ज़्यादातर जगहों पर, और जगह जगह गलियों में भी कूड़े के ढेर मिल जाएंगे. हमारी तो छोटी सी स्ट्रीट है, फिर भी वहाँ पर कूड़े के ढेर लगा देते हैं लोग, क्योंकि चल के जाना पड़ेगा, डस्टबिन में डालना पड़ेगा कूड़ा. According to the Charitable Foundation, WaterAid, less than a third of India's 1.2 billion people have access to proper sanitation and toilets. सबसे पहले गांधी जी ने गुजरात में टॉयलेट्स बनाए थे, लैट्रिन्स बनाई थी, और उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, और आज हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं. एंड मोर देन 186,000 चिल्ड्रन अंडर 5 die every year from disease caused by unsafe water and poor sanitation. और आज भी कम 186,000 चिल्ड्रन से भी ज़्यादा बच्चे इसी डिसीज़ से मर जाते हैं, अनसेफ वाटर से और पुअर सैनिटेशन से, गंदगी से और अनसेफ वाटर से. क्योंकि वाटर जो पीते हैं, लिया ओपन वाटर पी लिया, आजकल तो आरओ वगैरह लगने लगे हैं. To deal with these issues, the Government of India launched Swachh Bharat Abhiyan or Clean India Mission on 2nd October 2014 on the birthday of our national father, the father of nation, Mahatma Gandhi, the birthday of independence leader Mahatma Gandhi. Swachh Bharat Abhiyan aims at teaching people about maintaining personal and public hygiene. It focus on establishing link between sanitation and public health. बच्चों गांधी जी की बर्थडे पर ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी ही वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने गुजरात में क्लीनलीनेस कैंपेन स्टार्ट किया था, स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया था, और उन्होंने ही सबसे पहले टॉयलेट्स बनवाए थे. ओके बच्चों, तो हाउ वुड यू फील अबाउट दिस चैप्टर? हैव यू एवर टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लीनलीनेस? सभी बच्चे अपने अपने सराउंडिंग में एक क्लीनलीनेस कैंपेन चलाएंगे एंड कीप अ प्रॉमिस टू डोंट लिटर योर गार्बेज हियर एंड देयर एंड टू टेल देम हु डू इट. उन लोगों से जो ऐसा करते हैं उन लोगों से आप एक अपील करेंगे कि भैया यहाँ पर गंदगी मत फैलाओ. ओके बच्चों, बाय बाय, गुड बाय.